जय जय राम, जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन के महीने में इन 3 स्त्रियों को सावन के सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। इसके मिलते हैं बहुत ही अशुभ परिणाम। सावन का महीना जो होता है माता पार्वती तथा शिव को बहुत ही प्रिय होता है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इस वजह से इस सावन महीने को प्रेम का महीना कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का इस सावन महीने में पूजा करता है, भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। इस वजह से सभी भक्तों को चाहिए कि भगवान शिव की पूजा इस सावन महीने में सच्चे मन से जरूर करनी चाहिए। भोले बाबा के असंख्य भक्त होते हैं, लेकिन सभी भक्त शिवलिंग की पूजा जरूर करते हैं। वैसे शिवलिंग इस मानव जीवन में अलग अलग प्रकार से बने होते हैं। कुछ शिवलिंग धातुओं से बने होते हैं तो कुछ शिवलिंग पत्थर के, तो कहीं पर शिवलिंग मिट्टी से भी बना करके लोग इनका पूजा करते हैं। वैसे यह जो शिवलिंग होता है माता पार्वती तथा शिव का निराकार रूप होता है, और इस शिवलिंग पर जो भी भक्त 2 बूंद सच्चे दिल से यदि जल चढ़ाता है तो वह जल भोले बाबा स्वीकार करते हैं। इस तरीके से जो भी भक्त के यदि माता पिता नहीं होते हैं, तो यदि भगवान शिव तथा माता पार्वती को यदि अपना माता पिता मानते हैं, तो भोले बाबा अपने पुत्र जैसे मान करके उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं। तो जो भी अनाथ हैं, तो आप भोले बाबा को अपना पिता और तथा माता पार्वती को अपना माता मान सकते हैं। लेकिन इस सावन महीने में कुछ ऐसे नियम हैं जिनको सभी भक्तों को पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि इन नियमों को नहीं जानते हैं तो हम सावन की सोमवार का व्रत करेंगे भी तो भी इसके कोई फायदे नहीं मिलेंगे। नहीं तो माता पार्वती रूठ जाएंगी और आपके घर पर अनेक प्रकार के संकट ही संकट, आर्थिक तंगी, माता लक्ष्मी, कोई भी दैवी शक्ति आपके घर में नहीं वास कर सकती है। वैसे यदि यह वीडियो विवाहित स्त्री पुरुष देख रहे हैं तो बड़ी ही अच्छी बात, क्योंकि यह वीडियो शादीशुदा महिला और पुरुष के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले है। तो पहला नंबर का बात है कि कभी भी यदि भोले बाबा का यदि आप पूजा करते हैं तो पति पत्नी हमेशा एक साथ पूजा करें, अलग अलग होकर के नहीं पूजा करना चाहिए। एक साथ जल चढ़ाएं, एक साथ अभिषेक करें। ऐसा करने से उनका रिश्ता मजबूत होता है और उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है। वैसे इस बार सावन में 2 महीने का सावन लगा है, जिसमें पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ा है, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, पांचवा 7 अगस्त, छठा 14 अगस्त, सातवां 21 अगस्त तथा 8वां सोमवार 28 अगस्त को पड़ा है। इस महीने में पूरे के पूरे 8 सोमवार को हमको व्रत करने का मौका मिलेंगे, और इस 8 सोमवार में हम सभी भक्तों को भोले बाबा को तो प्रसन्न कर ही लेना है। ऐसा हमको प्रण करना है कि इस बार भोले बाबा का अवश्य ही पूजा करके उनका वो प्रसन्न करेंगे ही करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ ऐसे नियम हैं कि जो सावन का सोमवार व्रत करते समय कुछ महिलाएं ऐसी गलतियां कर देती हैं, शायद वो नियमों को नहीं जानती है। तो वे नियम क्या है जो नहीं करना चाहिए पति पत्नी को? पहला काम है, इन दिनों में कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए। यदि आप सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं तो इस दिन भूल करके भी बाल नहीं धोएं, इससे दुर्भाग्य आपके साथ हो जाते हैं। यदि आप शिव मंदिर में जाते हैं पूजा करने तो अपने मांग में सिंदूर लगा करके जाए, अच्छे से मांग भरी होनी चाहिए। सिंदूर जो लगा करके बालों से छुपाना नहीं है, मांग तिरछी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंदूर जो लगाना एक प्रकार से गंगा जल के स्नान के समान होता है। बिना सिंदूर के कभी भी पूजा स्थान पर नहीं बैठे, ऐसा करने से पति पर संकट आ जाते हैं। दूसरा नंबर की बात है, काले रंग का कपड़ा बिल्कुल ही नहीं पहने, इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसके साथ साथ शादीशुदा औरतों तथा पुरुषों को सफेद भी वस्त्र नहीं धारण करने हैं, इससे अशुभ परिणाम मिलते हैं, विपरीत फल आपके साथ होने लगते हैं। इस दिन आप जो चाहें तो लाल
पीले गुलाबी वस्त्र धारण कर सकते हैं। वैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हरा वस्त्र धारण किया था। इस वजह से यदि आप सभी भक्त हरे रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तीसरा नियम है कि हमें जो भी शादीशुदा महिलाएं पुरुष हैं, पति पत्नी को इस दिन शारीरिक संबंध नहीं स्थापित करना है, क्योंकि शारीरिक संबंध स्थापित करने से आपका जो शरीर जो होता है अपवित्र हो जाता है और अपवित्र शरीर उस भगवान शिव का पूजा करने में सक्षम नहीं होता है। ऐसे पति पत्नी का पूजा कभी भी भगवान शिव स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरीके से पूजा करने से भगवान शिव अपमानित होते हैं और आपके पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं और नहीं तो रूठ जाते हैं। शिव पुराण में भी ये वर्णित है कि यदि आप भगवान शिव का पूजा करते हैं, सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का जरूर ही पालन करना होगा। चौथा नंबर की बात है, वैसे सावन का महीना जो होता है प्रेम का महीना होता है, लेकिन इन दिनों में जो भी पति पत्नी व्रत रखते हो इन दिनों में कभी भी उनके बीच में कभी कोई बात विवाद नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का बेइज्जती नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा भोले बाबा और माता पार्वती का रिश्ता जो होता है आदर्श एक पति पत्नी के जैसे दिखते हैं, वैसे पति पत्नी के बीच में एक आदर्शवाद होना चाहिए, कभी भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, कोई भी फैसला तो एक साथ लें। जैसे कि माता पार्वती और शिव दोनों लोग एक साथ बात करके कोई भी फैसला लेते, वैसे आदर्श पति पत्नी के रूप में रहना चाहिए। पांचवा नंबर की बात है, जो भी शादीशुदा औरतें होती हैं, सुहागिन महिला होती हैं, श्रृंगार वाली चीज जो कभी भी किसी को ना दें। हाँ, यदि आप कभी किसी को देना चाहती तो नया सामान खरीद करके दे सकते हैं, लेकिन जिस भी श्रृंगार वाली सामान को आप यूज करते हैं उस सामान को कभी भी भूल के भी किसी दूसरे को नहीं दे। इससे आपके अच्छे भाग हो सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं। छठा नंबर की बात है कि शादीशुदा महिलाएं तामसिक भोजन कभी भी नहीं करें, अर्थात तामसिक आहार का सेवन नहीं करें। जो भी शिव भक्त हैं, भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात मांसाहारी भोजन नहीं करें। इस दिनों में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपसे नहीं हो सकता है तो जो भी भक्त जो सावन के सोमवार का व्रत करता है, सोमवार के दिन लहसुन प्याज तो भूल करके भी नहीं खाएं। यदि ऐसा करते हैं तो आप जो है भगवान शिव के दंड के पात्र बन जाते हैं। सातवां नंबर की बात है कि पति पत्नी को इस सावन के सोमवार के दिन एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि एक बिस्तर पर सोने से हो सकता है उनका मन जो है वंचित हो सकता है, अपने मन को नियंत्रण ना रखे और उनका ब्रह्मचर्य का नियम जो खंडित हो सकता है। इस वजह से इस पति पत्नी को चाहिए कि अलग अलग सोएं तथा जमीन पर सोएं। जमीन पर सोने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इन दिनों में कभी भी कोई पति को नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे भांग धतूरा, ये तो इनका भोग है, लेकिन यदि आप भांग धतूरा लेते हैं तो प्रसाद के रूप में थोड़ा सा ले। लेकिन इस दिन कोई ड्रग्स लेता है, कोई दारू पीता है, कोई मांस मदिरा खाता है, इन सब चीज़ों को सेवन करने से भोले बाबा रूठ जाते हैं और आपके जीवन में कभी भी लक्ष्मी नहीं आ सकती है। सातवां नंबर की बात है, यदि आप भोले बाबा के भक्त हैं, सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं तो कभी भी पति पत्नी को इन दिनों में किसी भी वृक्ष को ना काटें ना तोड़ें। वैसे सोमवार के दिन भूल से भी आप जो किसी वृक्ष के पत्तों को भी नहीं तोड़ें, लेकिन बेल के पत्तों को तोड़ सकते हैं। बेल के पत्तों को केवल तोड़िए, ना कि उनकी टहनी को तोड़ें। वैसे सावन के दिनों में किसी भी वृक्ष को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आठवां नंबर की बात है कि घर को हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, क्योंकि घर यदि साफ सुथरा रहता है तभी भोले बाबा तथा उनके संग में माता पार्वती आपके घर में प्रवेश करती हैं। आठवां नंबर की बात है कि हमेशा अपने घर में स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए। यदि पति अपने पत्नी का सम्मान नहीं देता है, अपनी माता का सम्मान नहीं देता है, अपनी बहनों का सम्मान नहीं करता है, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं कर सकती है। उस घर में झगड़े होते रहेंगे यदि सम्मान नहीं देंगे तो। इस वजह से कभी भी अपने घर के स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए। इस सावन के महीने में जितना ही आप स्त्रियों को सम्मान देंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, घर में वाद विवाद नहीं होगा, तो उस घर में माता पार्वती तथा भगवान शिव दोनों एक साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका
आपका घर जो है खुशियों से भर जाएगा। लेकिन अब रह गई बात कि सावन के महीने में किन 3 स्त्रियों को सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। पहला जो है गर्भवती महिला को, क्योंकि गर्भवती महिला को सावन का सोमवार का व्रत इस वजह से नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं, बहुत सारे विधि होते हैं जिसको शायद वे पालन न कर सके और बीच में व्रत खंडित होने से भगवान शिव रूठ जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप बस उनके प्रणाम कर लीजिए और भगवान शिव से माफ़ी मांग लीजिए कि मैं इस बार भगवान शिव का व्रत आपका नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं गर्भवती हूँ और गर्भवती होने से शायद बच्चे को कुछ नुकसान हो सकता है। इस वजह से गर्भवती स्त्रियां कभी भी व्रत नहीं रखें। दूसरा नंबर की बात है चरित्रहीन पुरुष और महिला। यदि जिसकी भी पुरुष का संबंध किसी दूसरे महिला के साथ हो या किसी दूसरे महिला का संबंध किसी दूसरे पति के साथ में हो, दूसरे गैर मर्द के साथ में हो, वे चरित्रहीन व्यक्ति होते हैं। और चरित्रहीन स्त्री या पुरुष भूल करके भी आप जो इस सावन के सोमवार का व्रत रखने की कोशिश नहीं करें। भगवान शिव आपका पूजा कभी नहीं स्वीकार करेंगे। आपका मन आपका तन दोनों शुद्ध और पवित्र होना चाहिए भगवान शिव के सावन का सोमवार का व्रत करने के लिए। तीसरा नंबर की बात है पति पत्नी का रिश्ता जो है बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन जो पति पत्नी का रिश्ता शास्त्रों के अनुसार नहीं होता है, हमारे संस्कार के नियमों का अनुसार नहीं होता है, वे लोग डायरेक्ट कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मंदिरों में बस बिना फेरे लिए डायरेक्ट सिंदूर छुआ देते हैं। ऐसा यदि हुआ था तो वे लोग सावन के सोमवार का व्रत नहीं रख सकते हैं। इसके लिए 7 फेरा होना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए और अग्नि का साक्षात होना चाहिए। इस वजह से यदि ऐसा संस्कार के नियमों से यदि विवाह हुआ है तो वे पति पत्नी सावन के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। लेकिन जो भी पति पत्नी का विवाह इस नियम के अनुसार नहीं हुआ, वे यदि ऐसा व्रत रखते हैं तो भोले बाबा उनकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरे द्वारा दी गई ज्ञान आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इसे आगे भी शेयर जरूर करिए।